हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय विरासत और संस्कृति। भारतीय विरासत और संस्कृति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो माजुली मुखौटा, माजुली पांडुलिपि चित्रकारी, क्रोशिया लेस शिल्प और भौगोलिक संकेतक है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो बौद्धिक संपदा अधिकार है, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोशिया लेस शिल्प को चीन के मशीन निर्मित लेस उत्पादों से संरक्षण प्रदान करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया। इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व का संवर्धन और संरक्षण प्रदान करते हुए असम के माजुली मुखौटे तथा पांडुलिपि चित्रकारी को जीआई का दर्जा प्रदान किया गया। इन जीआई टैग का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करना और उनका संवर्धन करना है, जिससे उनकी कालजयी विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होता है। तो चलिए अब हम लोग नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प से संबंधित मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प के बारे में देखते हैं। तो देखिए, क्रोशिया लेस शिल्प की शुरुआत वर्ष 1844 में हुई और इसे कई बाधाओं जैसे भारतीय अकाल 1899 तथा महामंदी 1929 का सामना करना पड़ा। 1900 के दशक के प्रारंभ में गोदावरी क्षेत्र में 2000 से अधिक महिलाएं लेस शिल्पकला में शामिल थी, जो इसकी सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है। इस शिल्प में विभिन्न आकार की क्रोशिया सलाई का उपयोग कर पतले सूती धागों के माध्यम से जटिल कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इस शिल्प के कारीगर लूप और इंटरलॉकिंग के बनाने के लिए एकल क्रोशिया हुक का उपयोग करते हैं, जिससे उत्कर्ष लेस पैटर्न बनते हैं। नरसापुर का हस्त निर्मित क्रोशिया उद्योग लेस से निर्मित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला का उत्पादन करता है, जिनमें वस्त्र, घरेलू सामान और सहायक उपकरण जैसे डोली, तकिया का कवर, कुशन का कवर, बेड स्प्रेड, टेबल रनर और टेबल क्लॉथ, हैंड पर्स, कैप, टॉप, स्टॉल, लैंप शेड तथा दीवार पर सजाई जाने वाली वस्तुएं इत्यादि शामिल है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में नरसापुर के क्रोशिया लेस उत्पादों के निर्यात के साथ ये उत्पाद वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने संबद्ध शिल्प को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआईआर में पंजीकृत किया तथा यह प्रमाणित किया कि यह शिल्प भौगोलिक रूप से गोदावरी क्षेत्र के पश्चिम गोदावरी तथा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोन सीमा के 19 मंडलों तक सीमित है। पश्चिम गोदावरी जिले में नरसापुर और पलाकोले लेस उत्पादों के प्रमुख व्यापार केंद्र हैं, जबकि कोनसीमा क्षेत्र में रजोल तथा अमलापुरम इस शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। तो चलिए अब हम लोग नरसापुर के कारीगरों के प्रमुख चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के बाद से शिल्प बाजार स्थित रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इन उत्पादों की मांग प्रभावित हुई है और उत्पादन में कमी आई है। हालांकि इस शिल्प में 15,000 से अधिक महिलाएं शामिल है, किंतु लगभग 200 ही नियमित उत्पादन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। चीन के मशीन निर्मित
लेस उत्पादों ने बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, जिससे नरसापुर लेस उत्पादों की मांग के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। तो चलिए अब हम लोग माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग माजुली मुखौटा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, माजुली मुखौटे पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारीकी से तैयार किए गए मुखौटे हैं। हस्त निर्मित इन मुखौटों का प्रयोग परंपरागत रूप से भावना धार्मिक संदेशों के साथ मनोरंजन का एक पारंपरिक रूप या नव वैष्णव परंपरा के तहत भक्ति संदेशों के साथ नाटकीय प्रदर्शन में पात्रों को चित्रित करने के लिए किया जाता है, जो 15वीं-16वीं शताब्दी के सुधारक संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू की गई थी। मुखौटों में देवी देवताओं, राक्षसों, जीव जंतुओं और पक्षियों को चित्रित किया जा सकता है, जिनमें रावण, गरुड़, नरसिम्हा, हनुमान, वराह, सूर्पंखा इत्यादि शामिल होते हैं। बांस, मिट्टी, गोबर, कपड़ा, कपास और लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों से बने मुखौटों का आकार सिर्फ चेहरे को ढकने से लेकर कलाकार के पूरे सिर तथा शरीर को ढकने तक होता है। पारंपरिक दस्तकार समसामयिक संदर्भों को अपनाने के लिए सातरा मठ की सीमाओं से परे जाकर माजुली मुखौटा निर्माण का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। सत्रों की स्थापना श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्यों द्वारा धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सुधार के लिए केंद्र के रूप में की गई थी। माजुली अपने 22 सत्रों के साथ इन सांस्कृतिक प्रथाओं का केंद्र है। मुखौटा बनाने की परंपरा मुख्य रूप से 4 सत्रों समागुरी सत्र, नतुन समागुरी सत्र, बिहिमपुर सत्र और अलेंगी नरसिम्हा सत्र में पाई जाती है। तो चलिए अब हम लोग माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पाल कला बौद्ध कला की शैली को संदर्भित करती है, जो पूर्वी भारत के पाल साम्राज्य 8वीं-12वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। इसकी विशेषता इसके जीवंत रंग, विस्तृत कार्य और धार्मिक विषयों पर जोर है। माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग धार्मिक कला का एक रूप है, जो पूजा पर केंद्रित द्वीप की वैष्णव संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है। इस कला के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक का श्रेय श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है, जो असमिया में भागवत पुराण के आद्या दशम को दर्शाते हैं। माजुली के हर शस्त्र में इसका अभ्यास जारी है। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग कला से प्रेरित है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।